तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कलवापुर गांव की घेराबंदी। हम इस पूरे वाकये का एक एक डिटेल खंगालने वाले हैं। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये एक प्योर टैक्टिकल बैटल यानी एक खौफनाक रणनीतिक टकराव की कहानी है। यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा था, जहां एक भी गलत कदम का मतलब सीधे मौत था। चलिए इस खौफनाक रात के हर एक सामरिक पहलू को समझना शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस सवाल पर गौर करते हैं। क्या होता है जब असीमित जादुई शक्तियों वाले एक योद्धा के सामने अचानक से हजारों खूंखार राक्षस आ खड़े हों? एक तरफ है जादू का कमाल और दूसरी तरफ है सिर्फ और सिर्फ राक्षसों की तादाद। क्या सिर्फ जादू के दम पर एक पूरी फौज को रोका जा सकता है, या फिर संख्या का भारीपन हमेशा जादू पर भारी पड़ता है? यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी घटना की नींव रखता है। चलिए शुरुआत से देखते हैं। भाग 1, कलवापुर गांव का सफर। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। शुरुआत में पूरा ग्रुप बड़ी एनर्जी के साथ जीप से निकलता है। बुल्ली जीप चला रहा है और उसे पता है कि रास्ता बहुत लंबा है। 1 घंटे तक एकदम घुप अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर भी जीप की स्पीड कम नहीं होती और लगातार 2 घंटे की इस खतरनाक और थका देने वाली ड्राइविंग के बाद आखिरकार एंट्री होती है कल्लू मामा के गांव कलवापुर में। ये 2 घंटे का सफर ही असल में उस खौफनाक मंच को तैयार करता है जहां आगे की खूनी लड़ाई लड़ी जानी है। लेकिन 2 घंटे बाद माहौल एकदम पलट गया। भाग तो कद्दू मानवों यानी पंपकिन मैन से सामना। बुल्ली ने जीप अचानक क्यों रोकी? क्योंकि पूरा का पूरा कलवापुर गांव इन अजीब से कद्दू मानवों और डरावने राक्षसों से भरा पड़ा था। 1-2 नहीं, बल्कि जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ राक्षस ही राक्षस। उनकी शक्लें इतनी भयानक थीं कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। बाबा, जो खुद में बहुत शक्तिशाली थे, तुरंत समझ गए कि ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। गांव पूरी तरह से राक्षसों के कब्जे में था और ये बहुत ही खतरनाक संकेत था। चलिए यहाँ पर ताकत का बैलेंस समझते हैं। एक तरफ है बाबा, जिनके पास जादुई हथौड़ा है, छड़ी है और एक ऐसी तलवार है जो हवा में प्रकट होती है। टेक्निकली उनके पास बहुत ही विनाशकारी ताकत है। पर दूसरी तरफ राक्षसों की पूरी फौज। उनका सबसे बड़ा फायदा है उनकी बेहिसाब संख्या और उनका पाश्विक बल यानी ब्रूट फोर्स। युद्ध की रणनीति में जब दुश्मन गिनती में इतना ज्यादा हो तो सबसे एडवांस्ड हथियार भी कम पड़ जाते हैं। यही सबसे बड़ा टैक्टिकल नुकसान था जो बाबा की टीम झेल रही थी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए बाबा तुरंत एक्शन में आते हैं। भाग 3, बाबा का जादुई युद्ध। यहां बाबा ने सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया। बाबा ने बुल्ली को ऑर्डर दिया कि जीप को ठीक 10 मीटर पीछे लो। एक बार सोचिए, 10 मीटर ही क्यों? क्योंकि उनके ठीक सामने एक बेहद मोटा और भारी भरकम राक्षस खड़ा था। बाबा जानते थे कि अगर बुल्ली ने उस मोटे दानव को सीधे टक्कर मारी तो दानव का वजन इतना ज्यादा है कि खुद जीप ही पलट जाएगी और फिर खेल वहीं खत्म। इसलिए 10 मीटर पीछे हटना एक मास्टर स्ट्रोक डिफेंस स्ट्रैटेजी थी। और उस 10 मीटर पीछे हटने के बाद जो हुआ वो किसी टैक्टिकल मास्टर क्लास से कम नहीं था। पूरा सीक्वेंस समझिए। सबसे पहले बुल्ली तेजी से आगे बढ़कर सामने वाले कद्दू मानव को कुचल देता है। फिर बाबा का जादू शुरू होता है। जैसे ही वो मोटा राक्षस आगे आता है, बाबा की छड़ी से हवा में अपने आप एक तलवार निकलती है और उसका काम तमाम कर देती है। उसके बाद बाबा अपने हथौड़े से जोरदार बिजली गिराकर एक और कद्दू मानव को उड़ा देते हैं और जब एक चुड़ैल छुपकर हमला करने आती है, बूम, हथौड़े से उसे भी वहीं ढेर कर दिया। बाबा मैदान में एक अजेय योद्धा की तरह लड़ रहे थे। और इस भारी एक्शन के बीच ये एक ऐसी डिटेल है जिसे मिस नहीं किया जा सकता। चुड़ैल पर हमला करने के बाद बाबा तुरंत आगे नहीं भागे। उन्होंने रुककर उस चुड़ैल के शरीर को सावधानी से चेक किया। वो ये कन्फर्म करना चाहते थे कि वो वाकई मर चुकी है या सिर्फ मरने का नाटक कर रही है। युद्ध के मैदान में इस लेवल की अवेयरनेस और चौकन्नापन ही असल में एक आम फाइटर को महान योद्धा बनाता है। लेकिन ये आसानी तूफान से पहले की शांति भर थी। भाग 4, बाबा का पतन। राक्षसों ने देखा कि उनके साथी मर रहे हैं तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने एक ऐसी जवाबी रणनीति अपनाई जिसे स्वॉर्म टैक्टिक कहते हैं। एक एक करके हमला करने की बजाय उन सब ने एक साथ बाबा पर धावा बोल दिया। उन्होंने बाबा को चारों तरफ से जकड़ लिया, बिल्कुल लॉक कर दिया। बाबा ने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी खुद को छुड़ाने में। पर इतनी बड़ी भीड़ के आगे उनका जादू और ताकत दोनों ने जवाब दे दिया। वो पूरी तरह से फंस चुके थे।
और फिर आया वो सबसे भयानक पल, जब बाबा पूरी तरह से बंध चुके थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी एक बहुत ही विशाल राक्षस हंसता हुआ करीब आया और बिना एक भी सेकंड गवाए उसने अपने हाथ की तेज कुल्हाड़ी सीधे बाबा के सिर पर मार दी। बाबा वहीं जमीन पर गिर पड़े। राक्षसों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सच कहें तो ये सिर्फ बाबा की हार नहीं थी, ये उस पूरे ग्रुप की आखिरी उम्मीद का टूट जाना था। हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। ऐसे में शुरू होता है हमारा अगला अध्याय, भाग 5, बुल्ली का हताश प्रहार। अब बुल्ली के पास सोचने का वक्त था ही नहीं। कुछ ना करने का सीधा मतलब था सबकी मौत। इसलिए बुल्ली ने जवाबी कार्रवाई का जो तरीका अपनाया उसे ध्यान से समझें। उसने एक ट्रिक खेली। जीप को थोड़ा पीछे लिया ताकि राक्षसों को लगे कि वो भाग रहे हैं और राक्षस उनके करीब आ जाएं, और फिर अचानक फुल स्पीड और मैक्सिमम पावर के साथ जीप को आगे दौड़ा दिया। उसने जीप सीधे राक्षसों की भीड़ के बीच घुसा दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छोटे-मोटे राक्षस तो हवा में ही उड़ गए। ये एक बेहद हताश लेकिन बहुत ही हिम्मत वाला कदम था। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जो पूरा पासा पलट देती है। भाग 6, एक दुखद अंत। बुल्ली ने छोटे राक्षसों को तो उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी जीप उस सबसे बड़े विशाल राक्षस को टक्कर मारने से चूक गई। वो राक्षस गुस्से में जीप के बिल्कुल पास आया और उसने अपनी पूरी ताकत से जीप के बॉनेट पर एक भयंकर प्रहार किया। इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि पूरी की पूरी जीप हवा में उछल गई। हवा में कई बार गोल गोल घूमती हुई वो जीप बहुत दूर जमीन पर जाकर क्रैश हुई। इस भयानक हादसे के बाद गाड़ी के मलबे में मौजूद हर एक शख्स बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया। उनके बच निकलने का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। एक्सीडेंट के बाद का मंजर और भी ज्यादा खौफनाक है। जीप पूरी तरह तबाह हो चुकी है और गुल्ली और शॉन की हालत बेहद नाजुक है। वो दोनों खून से लथपथ हैं और गंभीर रूप से घायल हैं। ये कोई आम चोट नहीं है। यहाँ अगर उन्हें फौरन मतलब अगले ही पल कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो उनका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। वो निश्चित रूप से मारे जाएंगे। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े और बेचैन करने वाले सवाल पर आ गए हैं। एक बार इस स्थिति की गंभीरता का ख्याल कीजिए। बाबा, जो अकेले उनका जादुई कवच थे, वो अब नहीं रहे। बाकी पूरी टीम जीप के मलबे में फंसी है, बुरी तरह घायल हैं और बिल्कुल बेहोश पड़ी है। और बाहर उन खूंखार राक्षसों का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। बिना किसी हथियार, बिना किसी रक्षक और बिना किसी मेडिकल मदद के इस भयानक रात में आखिर अब कोई जिंदा कैसे बचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। हम इसके आगे के घटनाक्रम पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा।